सोनल अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अब तक अपने हाथों में पड़े उस क्रेडिट कार्ड को उलट पलट कर देख रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या कहा था सिद्धार्थ ने उससे ये कार्ड देते वक्त? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मगर मेरा ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ के लिए है। सिद्धार्थ की कही बातों को याद करके सोनल के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई। सोनल अपने पिलो को अपनी बाहों में भरती हुई खुद से बोली, हाँ, वो थोड़ा खड़ूस है, कभी कभी बचकानी हरकतें भी करता है, मगर दिल का उतना ही अच्छा है। एंड ही इज ऑल्सो वेरी क्यूट। उसने बेड के साइड टेबल पर रखा अपना मैरिज सर्टिफिकेट हाथों में उठाकर प्यार से एक नजर उस पर डाली। सचमुच उसकी शादी हो गई है और अब वो सोनल मेहता से सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर बन चुकी है। इस ख्याल से ही उसके दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। सोनल ने सोच रखा था कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपने कुछ साल मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को देगी और कंपनी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कुंदन अंकल की मदद करेगी। उसके बाद वो और नमम अपनी एक अलग ही दुनिया बसाएंगे, जहां बस खुशियां ही खुशियां होंगी। मगर जिंदगी में सब कुछ हमारे मुताबिक कहाँ होता है। सोनल के सारे सपने धरे के धरे रह गए थे, मगर अब उसके पास एक बार फिर से अपने सारे सपने नए सिरे से सजाने का मौका था। मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर, लेट्स गो होम, आवर होम। सिद्धार्थ ने शादी के बाद जब उससे ये बात कहते हुए उसका हाथ थामा था, तब सोनल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो अपने हाथों में सिद्धार्थ के हाथों की गर्मी को अब तक महसूस कर सकती थी। जब भी वो इस बारे में सोचती थी ना, एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर अपने आप छा जाती थी। सिद्धार्थ ने जो उसके लिए किया था वो शायद ही कोई और कर सकता था। उसने न केवल उसे हमेशा के लिए अपने घर में रहने की जगह दी थी, बल्कि उसे एक परिवार भी दिया था। इसके लिए वो जितनी बार उसका थैंक यू बोल सके ना, वो कम ही होगा। क्या बात कर रही है? शादी कर ली तूने, और वो भी कल ही? मुझे बताया भी नहीं। आलिया ने शॉक्ड होते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त क्लासरूम की तरफ जा रहे थे जब सोनल ने अचानक उसे अपनी और सिद्धार्थ की शादी के बारे में बताया। ये न्यूज सुनकर आलिया अपनी जगह पर स्टैच्यू की तरह खड़ी रह गई थी और अब भी अपनी आंखें और अपने मुंह फाड़े सोनल को घूरे जा रही थी। उसने इतनी तेज आवाज में ये बात कही थी कि आसपास से गुजरने वाले स्टूडेंट्स की नजरें उसकी तरफ घूम गई। ये देखकर सोनल ने आलिया का हाथ कसकर दबाते हुए कहा, तू थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताएगी क्या? ओह सॉरी। आलिया ने अपनी जुबान को दांतों के तले दबाते हुए कहा और इस बार लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, आर यू श्योर तूने सिद्धार्थ रॉय कपूर से ही शादी की है? कहीं इस नाम के किसी और आदमी से तो तेरी शादी नहीं हो गई है ना? नहीं, ये वही है और कोई नहीं। सोनल ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ पकड़ रखा था। आलिया, आई होप तुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे किसी भी तरह अपने अंकल से अपनी प्रॉपर्टी और मेरा घर वापस चाहिए। मैंने सिर्फ इसीलिए ये शादी की है। आलिया ने हैरानी से उसे मुड़कर देखते हुए उसके सिर पर एक चपत लगा दी। तू पागल हो गई है क्या? तब से कुछ भी बोले जा रही है। मैं क्यों गलत समझूंगी तुझे? सोनल अपना सिर सहलाने लगी। सोनल, वी आर फ्रेंड्स। नो नो, लेट मी करेक्ट, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं क्यों तुझे गलत समझूंगी, जबकि मुझे सब कुछ पता है कि तेरे साथ तेरे चाचा चाची ने क्या किया है। इनफैक्ट मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि तू फिर से अपना सब कुछ वापस पा सकेगी सोनल। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये सोचकर इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि तूने सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है। The richest bachelor is no more a bachelor just because उसने तुझसे शादी कर ली है। तुझे पता भी है तू कितनी लकी है। बल्कि मैं तो भगवान से दुआ मांगती हूँ कि तुझे तेरे जैसा नसीब मिल जाए। और तुझे लग रहा है कि मैं इस बात के लिए तुझसे नाराज हो जाऊंगी या फिर तेरे बारे में गलत सोचूंगी? एकदम पागल है तू सच में सोनल यार। सच? तू सच कह रही है ना? हाँ, सोनल ने खुश होकर आलिया का हाथ पकड़ते हुए पूछा। एकदम 100% सच, पायल की कसम। आलिया ने एकदम सीरियस होते हुए कहा। तो सोनल की हंसी छूट गई। उसने तुझे अपना कार्ड दे दिया? वाह, कसम से क्या आदमी है यार। मैं सच्ची बता रही हूँ, आज से मैं उसकी बिगेस्ट फैन।
अरे एसी, अरे नहीं कूलर बन गई हूँ। चल अब तो तू मुझे अपनी शादी की खुशी में होटल ड्रीम पैलेस में एक दिन और करवा ही सकती है। मुझे वहाँ की जितनी भी फेमस डिशेस है ना सबकी सब खानी है, आलिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। ओके, मैं ले चलूंगी तुझे वहाँ, लेकिन पहले तू प्रॉमिस कर कि इस शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं कहेगी। सोनल ने एकदम सीरियस होते हुए कहा।